डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 8 से प्रश्न नंबर 11 तक हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी चाल में 1 घंटा कम समय लगता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल और ये है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कहता है कि ये चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, तो बढ़ी हुई चाल, पहले x थी 5 किलोमीटर बढ़ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब नेक्स्ट में क्या है कि कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी 360 किलोमीटर की हमें तय करनी है। अब रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल में कितना समय लेगी और बढ़ी हुई चाल में कितना समय लेगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो सामान्य चाल से चलने में लगा समय, तब कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल होता है समय, इतने घंटे लगेंगे। और जब चाल बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई चाल से चलने में लगा समय 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब चाल है वो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इतने घंटे लगेंगे। अब सामान्य चाल से इतने घंटे लग रहे हैं और बढ़ी हुई चाल से इतने घंटे लग रहे हैं, तो बाद में जो है वो 1 घंटा कम लग रहा है। तो शर्तानुसार ये शर्त है कि 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1। इन दोनों समय में जो अंतर है वो 1 घंटे का अंतर है। तो अब हम ये एक समीकरण आ जाएगी, इसको हम सोल्व करेंगे। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, x गुणा एक्स प्लस 5 लघुत्तम है, इसकी गुणा इधर करो 360x प्लस में 360 गुणा 5 1800 माइनस इसकी गुणा इधर करोगे तो 360x बराबर 1। 360x से 360x कट जाएगा, 1800 बराबर इसकी गुणा इधर करोगे तो x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, इस 1800 को उधर ले चलो तो माइनस 1800 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बना। अब जिस तरह से गुणा करें तो माइनस 1800 आए और जोड़ करें तो प्लस का 5 आए, तो ये देखो क्या प्लस 45 और माइनस 40 इसके फैक्टर बन सकते हैं। गुणा करी तो 1800 आए, जोड़ करें तो प्लस 5 आए, बिल्कुल बन सकते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। एक्स कॉमन एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन एक्स प्लस 45 बराबर 0। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ली जा सकती है। एक्स प्लस 45 एक्स माइनस 40 बराबर 0, तो x प्लस 45 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर माइनस 45। तो x बराबर माइनस 45 नहीं हो सकता क्योंकि चाल जो है वो ऋणात्मक नहीं होती। तो इसलिए जो गाड़ी की चाल है वो कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए सामान्य चाल ये आएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। इस टाइप का सवाल काफी इम्पोर्टेंट होता है और उसका करने का केवल एक यही आसान से आसान तरीका है। तो इस टाइप से हम रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। 2 पानी के नल एक साथ होज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग होज भरने में लगा समय
ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक बड़े व्यास का नल है, एक छोटे व्यास का नल है। तो हम मान लेते हैं कि छोटे व्यास वाला नल जो है वो इसको x घंटे में भरता है। माना छोटे व्यास वाला नल होज को भरता है कितने घंटे में? x घंटे में। अब बड़े व्यास वाला नल होज को भरेगा कितने में? 10 घंटे। ये कहता है कि कम लेता है, तो x माइनस 10 घंटे में। अब हमारे पास घंटे हैं 9, 8 72 और 3 75/8। तो अब x घंटे में जो काम करता है, x घंटे का जो छोटे व्यास वाले का काम है वो कितना है? वो है एक काम। हम ये मान लेते हैं कि x घंटे में छोटे व्यास वाला नल काम करता है कितना? एक घंटे में काम कितना करेगा? 1/x। और 75/8 घंटे में कितना काम करेगा? ये हो जाएगा 1/x गुणा में 75/8। तो ये 75/8x काम करेगा। अब x माइनस 10 दूसरे का ये है, घंटे में जो बड़े व्यास वाला है नल वो काम कितना करेगा? वो 1 करेगा। 1 घंटे में बड़े व्यास वाला काम कितना करेगा? 1/x माइनस 10। और 75/8 घंटे में बड़े व्यास वाला काम करेगा 1/x माइनस 10 गुणा में 75/8। तो इतना काम इसने कर दिया 75/8 घंटे में। इतना काम इसने कर दिया और दोनों मिलके काम कितना है? 1। तो यहाँ पे लिखोगे आप प्रश्नानुसार कि 75/8x प्लस में 75/8x माइनस 10 बराबर 1। ये है। तो यहाँ से 75/8 में कॉमन ले लेता हूँ। 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 1 है। तो ये 75/8 लघुत्तम आ जाएगा x माइनस 10 या x माइनस 10 प्लस में x बराबर 1। तो ये होगा 75/8 2x माइनस 10 बटे ये गुणा करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 1। अब आर पार गुणा कर लो। 75 दूना 150x माइनस 750 बराबर ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x। एक तरफ ले आओ, माइनस 80x का हो जाएगा प्लस 80x और ये माइनस 8x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 750 बराबर 0। माइनस 8x स्क्वायर 15 और 8 23, ये 230x हो जाएगा। माइनस में 750 का अब माइनस हम खत्म कर सकते हैं, ये होगा 8x स्क्वायर माइनस 230x और प्लस में 750 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है। तो ये हो जाएगा, ये तो 6000 हो जाएगी गुणा, तो 200 और 30 इसके फैक्टर बन जाएंगे। 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। तो यहाँ से 8x कॉमन, x माइनस 8 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। माइनस 30 कॉमन, x माइनस 25 बराबर 0। तो ये 8x माइनस 30 और x माइनस 25, तो 8 ये दोनों 0 के बराबर। 8x बराबर 30, x बराबर 15/2 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर 25 आ जाएगा। तो अब एक x बराबर 25 और एक x बराबर 15/4, लेकिन 15/2 जो है वो संभव नहीं हो सकता। ये 15/2 संभव नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि जब हम ये x माइनस 10 करेंगे यानी 15/2 माइनस 10 करेंगे, बड़े व्यास का टाइम ज्ञात करेंगे, तो ये -5/2 हो जाएगा। और व्यास कभी नेगेटिव नहीं होता, व्यास नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए जो छोटे व्यास वाला नल है वो कितने घंटे में भरेगा? 25 में छोटे व्यास वाला नल भरेगा 25 घंटे में, और बड़े वाला भरेगा 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटे में। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन का हमने पार्ट निकाल लिया कि 75/8 घंटे में ये कितना काम करता है और ये दूसरा नल कितना काम करता है। दोनों का जो काम है वो एक है, और इसके बाद ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। x का मान एक 15/2 आएगा, एक 25 आएगा। 15/2 संभव नहीं है, क्योंकि अगर 15/2 x के बराबर हम लेते हैं तो जो बड़े व्यास वाला नल है उसका समय आ जाएगा -5/2। तो जो -5/2 है वो समय है, समय कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए छोटे व्यास वाला नल जो है वो 25 घंटे में भरेगा, बड़े वाला 25 माइनस 10 15 घंटे में भरेगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 है, मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान लेते हैं कि माना सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल ये है x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगी। अब कुल दूरी है हमारे पास 132 किलोमीटर की। तो 132 किलोमीटर में सवारी गाड़ी कितना समय लेगी और एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय लेगी? तो 132 किलोमीटर की दूरी में सवारी गाड़ी समय लेगी, वो कितना लेगी? दूरी बटे चाल होता है, दूरी 132 किलोमीटर है और चाल हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इतने घंटे का समय लेगी। और 132 किलोमीटर की दूरी में जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो कितना समय लेगी? 132/x प्लस 11 घंटे लेगी। और इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है कि सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय एक्सप्रेस गाड़ी लेती है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि ये कम समय लेगी या ये कम लेगी? एक्सप्रेस कम लेगी, जो समय कम लेती है उसको बाद में लिखा जाएगा, और जो समय अधिक लेती है उसको पहले लिखा जाएगा। और जो अंतर है वो कितने का है? 1 घंटे का। तो यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा x प्लस 11, तो ये हो जाएगा 132x प्लस में 11 दूनी 22 और 11 तिये 33 और 2 35, 11 एकम 11 और 3 14, माइनस 132x बराबर 1। तो ये आपस में कट जाएगा। 1452 बराबर ये गुणा करो एक्स स्क्वायर प्लस में 11x, एक तरफ ले चलो एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 1452 बराबर 0। तो अब इसके गुणनखंड बनाएंगे तो +44 और -33 ये बन जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। एक्स कॉमन, x प्लस 44
-33 कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 44। तो x प्लस 44 दोनों में है, ये कॉमन आया और x माइनस 33 बराबर 0। तो x प्लस 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0। तो x बराबर -44, तो x बराबर -44 नहीं हो सकता, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती। अब यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा? 33। तो ये सवारी गाड़ी की चाल थी। तो सवारी गाड़ी की चाल ये है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी? एक्सप्रेस गाड़ी की चाल इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 132 किलोमीटर की दूरी में सवारी गाड़ी कितना समय लेती है, एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय लेती है, ये ज्ञात किया। फिर जो दोनों का अंतर है समय का, वो 1 दिया हुआ था, ये हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद एक द्विघात समीकरण हमारे पास है। इस द्विघात समीकरण को हमने x के लिए सोल्व कर दिया, तो x का मान 33 आया। तो सवारी गाड़ी की चाल जो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो है वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा आई। तो इस तरह से प्रश्न 10 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 11 है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। मान लेते हैं कि एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है। इसकी एक भुजा x है और इसकी भुजा y है। तो पहले का जो क्षेत्रफल है वो x स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे का क्षेत्रफल y स्क्वायर हो जाएगा। और पहले का परिमाप 4x और दूसरे का परिमाप 4y हो जाएगा। ये परिमाप है और ये क्षेत्रफल है। अब देखो, माना पहले वर्ग की भुजा हमने मान ली कि x मीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा हमने मान ली कि y मीटर है। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल मैंने बताया था x स्क्वायर और दूसरे का हो जाएगा y स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार ये हो जाएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर दूसरे का y स्क्वायर बराबर 468 है। इसको समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब कहता है कि उनके परिमापों का अंतर 24 है। तो इसका परिमाप 4x दूसरे का 4y बराबर 24 है। तो यहाँ से 4 से भाग दे दो, x माइनस वाई बराबर आपके पास आ जाएगा 6 और यहाँ से x का मान ज्ञात कर लो, 6 प्लस y हो जाएगा। ये समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखें तो क्या होगा, x की जगह 6 प्लस वाई का वर्ग प्लस में y का वर्ग और बराबर 468। ये खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, 468 बराबर 0। ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस में 12y और 468 में से ये 36 चले जाएंगे तो ये कितने बचेंगे, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और ये बचेगा -432 बराबर 0। अब ये 2 से दोनों तरफ भाग दोगे तो y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 216 बराबर 0। अब गुणा करें तो -216 आए और जोड़ करें तो +6 आए। हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है, तो 18 और 12 हो जाएगी वो। तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। y कॉमन, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, y प्लस 18 बराबर 0।
y माइनस 12 आ जाएगा और y प्लस 18 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। तो y माइनस 12 बराबर 0 और y प्लस 18 बराबर 0। y बराबर माइनस 18 ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भुजा जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो y के बराबर 12। तो अब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण जब 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है x बराबर 6 प्लस वाई। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई का मान हमारे पास 12 आया हुआ है, तो x का मान हो जाएगा 6 और 12 18। तो हमारे पास एक वर्ग की भुजा आ जाएगी 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा जो है वो 12 मीटर आई। तो यहाँ पे एक वर्ग की भुजा हमने x मानी थी, दूसरे वर्ग की भुजा y मानी थी। तो x का मान 18 आया है, तो इसका मतलब एक वर्ग की भुजा है वो 18 मीटर यानी कि x का मान, और दूसरे वर्ग की भुजा है y का मान यानी कि 12 मीटर। तो इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।